एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वीडियो के टाइटल से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी द स्टोरी टाइम वीडियो, जिसके लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं बना ही नहीं पा रही थी। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट हाउ आई गॉट इन टू नर्सिंग, वो भी इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। कैसे कैसे मैं इसके बारे में जाना, कैसे क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी जो भी मेरी लाइफ के साथ में हुआ आफ्टर ट्वेल्थ एंड ट्वेल्थ में भी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट गेट इन टू दिस वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लोग स्किन केयर वीडियो मांग रहे हैं। सो या स्किन केयर वीडियो आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा, बट उसमें ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि उसमें इतना कुछ है नहीं बताने को। बट हाँ, स्किन केयर वीडियो ज़रूर आएगा, छोटा सा आएगा बट आएगा। सो वेट फॉर इट एंड तब तक के लिए ये वीडियो देखो। सो दिस स्टार्ट्स जब मैं ट्वेल्थ में थी। सो ट्वेल्थ के टाइम पे मेरा ट्वेल्थ जो था वो 2021 में हुआ था। तो उस टाइम पे ना ऐसा था कि 11th वगैरह सब कोविड में चला गया था। 2020 का बात है, तो वो सारा टाइम कोविड में चला गया था। तो इतना ज़्यादा ना नॉलेज थी, ना नॉलेज लेने का कोई मन था, क्योंकि सब फ्री बैठे हुए थे, सबके पास, किसी के पास कोई भी काम नहीं था, सब क्लासेस ऑनलाइन वगैरह, ऐसे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं चल रही थी। बट एज आ ट्वेल्थ का स्टूडेंट मुझे ये भी हो रहा था कि हाँ, कुछ भी हो जाए, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, बट कॉलेज तो मतलब लेना ही पड़ेगा, और जो भी हो। और फिर 2021 स्टार्ट होते होते मतलब सब नॉर्मल भी हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट। तो ऐसा रहता है कि ट्वेल्थ के एग्ज़ाम मेरे हुए नहीं थे बिकॉज ऑफ कोविड। सो वो कैंसिल हो गए थे। तो हमारे जो इंटरनल एग्ज़ाम हुआ था उसके बेसिस पे हमें मार्क्स वगैरह सब भेजे गए थे। तो इसके बाद, इससे पहले ही मैंने मतलब अपनी मम्मी के थ्रू सुन रखा था कि बीएससी नर्सिंग जैसा भी कोई कोर्स है कुछ, मतलब इसमें भी मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें मैंने सुन रखी थी कि जॉब है, स्टेबिलिटी है एंड ऑल। तो मतलब मुझे ज़्यादा पता नहीं था इस बारे में, और मैं अपने ऑप्शंस भी थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहती थी। तो मैंने ट्वेल्थ के बाद थोड़ी इधर उधर की चीज़ें देखी बहुत सारी, पर मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। तो आई थॉट कि बीएससी नर्सिंग वुड बी द अच्छा ऑप्शन, कि जिसके लिए मैं आगे बढ़ सकती हूँ। सो जब हमारा ट्वेल्थ पास आउट हुआ था ना, तो हमारे बैच का मतलब 2021 का, तो बहुत सारे चेंजेस आए थे मतलब नर्सिंग को लेकर। तो मुझे ना मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, जैसे मिलिट्री नर्सिंग वाला था वो भी मुझे नहीं पता था, एम्स नर्सिंग वाला था वो भी मुझे नहीं पता, मतलब कुछ मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो और मेरे से पहले किसी ने किया भी नहीं था मेरी फैमिली में, तो किसी के मतलब किसी के थ्रू भी मुझे कुछ पता लग नहीं सकता था। तो जैसे जैसे करके मैंने ऑनलाइन देखा कि कैसे क्या हो रहा है ये चीज़ें, मतलब कैसे एडमिशन होगा क्या होगा। तो मुझे ज़्यादातर दिखा कि प्राइवेट एडमिशन्स दिख रहे थे, और मतलब नीट के थ्रू एडमिशन दिख रहे थे। उसी साल से बीएससी नर्सिंग जो था वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे नीट के थ्रू हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो नीट दे के देखते हैं, उसके थ्रू अगर कॉलेज मिलता है तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट वगैरह देख लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे। ठीक है। तो हालांकि प्राइवेट के लिए इतना ज़्यादा पैसा लगता था, मुझे पता नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा अभी तो निकले ही हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि नीट ही देख लेते हैं, नीट में अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है। हालांकि मेरा डॉक्टर बनने का या डॉक्टरी करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, शुरू से लेके आखिरी तक मेरे को कोई भी मतलब ये नहीं था, क्योंकि एक तो सबसे पहले नीट की तैयारी करनी पड़ती है बहुत ही ज़ोर शोर से, मतलब उसके लिए तुमको जाना पड़ता है बाहर, ये सब मैं नहीं कर सकती थी इतना। ना मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ ट्वेल्थ के बाद। मैं चाहती थी डायरेक्ट मुझे कॉलेज मिले और सीधा मैं मतलब स्टेबिलिटी की टुवर्ड्स मेरा ज़्यादा गोल था। मेरा जो गोल था वो अलाइन ही नहीं होता था नीट या डॉक्टर बनने से। तो मैंने सोचा, यही सब सोच के मैंने मतलब बीएससी नर्सिंग सोच के ही मैंने सोचा कि नीट दे के देखेंगे, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर मिलती है तो मतलब देखा जाएगा, स्टेट लेवल पे काउंसलिंग करवा लेंगे या कुछ भी ऐसा करवा लेंगे, देख लेंगे मतलब जैसा भी होगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है दे देंगे। अब मार्च में तो ये सेशन एंड होता है, तो मार्च का वो हमारा अप्रैल तक चला गया था, थोड़ा आगे तक चला गया था, क्योंकि डेट्स आगे बढ़े थे एग्जाम के, बट एग्जाम हो नहीं पाया था। अब मैं जाती हूँ वहाँ पे नीट का फॉर्म भरने, तो मुझे पता चलता है कि वहाँ पे मिनिमम एज 17 रिक्वायर्ड है, और मेरी एज एट द टाइम जब मैंने अपना ट्वेल्थ दिया था तो मेरी एज थी 16। तो फिर मैं एग्ज़ाम में एलिजिबल ही नहीं थी कि मैं एग्ज़ाम दे के जाती। तो मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मतलब तुरंत के तुरंत वैसे भी किसी को क्या कॉलेज मिलता होगा ये वो ये। एंड ये बता दूं मैं आपको कि जैसे अब ट्वेल्थ के बाद जो भी मैं मतलब कोई भी इंसान होता है, कोई भी बच्चा निकलता है, तो भाई उसको इतनी चीज़ें नहीं पता होती हैं कि कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं होगा। और मेरे से कोई बड़ा भी मेरा भाई बहन नहीं था जो मुझे बताता है कि भाई ये नर्सिंग वर्सिंग में ऐसा रहता है या कुछ, मतलब कोई ऐसा नॉलेजेबल पर्सन मेरी जान पहचान में नहीं था जो मुझे गाइड कर देता। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अब मुझे जब ये पता चला कि मैं नीट में नहीं बैठ सकती हूँ उस साल, तो पहले तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी कितना ही टाइम हुआ है, मतलब अभी तो बहुत सारा टाइम है, मैं आराम से प्रिपेयर करके नेक्स्ट ईयर, मतलब नर्सिंग के लिए ही मेरा था कि मैं नर्सिंग के लिए ही प्रिपेयर करके दे दूँगी एग्ज़ाम और एडमिशन ले लूँगी अगले साल। फिर क्या होता है, मैं साल भर तो मतलब पूरा साल मेरे पास था, तो मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया खुद से। माइंड यू मैं बाहर नहीं गई कहीं पे,
क्योंकि मेरे घर में मतलब थोड़ा सा ऐसा था कि मेरी मम्मी ही है सिर्फ, तो उनका ही था कि हम 2 लोग हैं, मैं और मेरी बहन। तो हमें ऐसा रहा था कि हम बाहर इतना जाके पढ़ाई वढ़ाई करके, मतलब जैसे कोटा वगैरह जाके इतना मैं नहीं कर सकती थी पढ़ाई, कि उसमें बहुत सारा पैसा लगता है जो कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी उस टाइम पे। तो हमारा यही था कि मैं घर पे ही रह के पढ़ाई करूँगी, जो भी ऑनलाइन बैचेस वगैरह रहते हैं फिजिक्स वाला के एंड एवरीथिंग, तो मैं उसको बाय कर लूँगी, या कुछ मैं ऑनलाइन जो भी क्लासेस चलती हैं, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस चलती थी, तो मैंने सोचा था मैं उसके थ्रू ही पढ़ लूँगी, आता तो एनसीईआरटी से ही है। तो और मुझे इतना कोई वो भी नहीं था कि मुझे सीधा 600 स्कोर लाना है, 700 स्कोर लाना है, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत जो भी चाहिए होगा मैं देख लूँगी कि क्या है क्या नहीं है, बाकी देखा जाएगा जैसा भी होगा। तो मैंने थोड़ा बहुत जितना भी प्रिपरेशन मैं खुद से कर सकती थी मैंने की नहीं। अब जो ये 1 साल मेरे पास मेरे को मिला था, उसमें ही मेरे को ये था कि मुझे जितना भी पढ़ना लिखना है वो मैं इसी साल में करूँ, क्योंकि मेरा जो बैच था वो था 2020 बैच, जो कि मतलब 2021 बैच जब हम पास आउट हुए थे, तो उसके पहले कोरोना आ चुका था, जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं किए थे बिल्कुल भी अपने टाइम पे, क्योंकि एग्जाम तो हुए नहीं थे और उस टाइम पे तो कौन ही पढ़ाई कर रहा था, तो फिर मैंने भी नहीं की थी। तो 11th मैंने पढ़ाई नहीं की, 12th मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने जो पढ़ाई की 11th 12th की वो 1 साल में की 2022 में, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम देना था इसलिए। तो वो मेरे लिए ऑलरेडी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था कि मैं इतना सारा एकदम से कैसे प्रिपेयर करूँ। मुझे फिजिक्स बिल्कुल ही नहीं आती थी, केमिस्ट्री बिल्कुल ही नहीं आती थी, तो और मुझे पसंद भी बिल्कुल भी नहीं थी। तो जैसे तैसे करके मैंने फिजिक्स वाला सर के जो भी थे, अलग सर के वीडियोस देख देख के फिजिक्स समझी, पढ़ी लिखी जो भी थी वो सब किया मैंने, और उसी 1 साल में मैंने 11th 12th दोनों का सिलेबस निपटाया। अब जैसे जैसे मैंने सिलेबस निपटाया, फिर आ गया नीट का एग्ज़ाम पास में। और तुम एक चीज़ देखना, मैं उसके बीच में मैंने कुछ मतलब जानने की भी कोशिश नहीं की कि कोई और भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं। मैंने सोचा कि नहीं होगा तो हम डायरेक्ट एडमिशन अगर हो पाएगा तो देख लेंगे क्या। उसी टाइम एक और चेंज हुआ था कि जो मिलिट्री नर्सिंग वाला एग्ज़ाम था, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज वाला एग्ज़ाम, वो मुझे 2022 में पता चला था कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज वाला भी उसी में इंक्लूड हो गया नीट में ही, और ये हो 2021 में ही गया था, लेकिन उसका फॉर्म जो था वो अलग से फिल होता था। तो पहले ये वाला एग्जाम अलग होता था, लेकिन बाद में ये नीट में ही कर दिया था, नीट के स्कोर के बेसिस पे उसमें आप जा सकते थे। और एम्स नर्सिंग वाले के भी बारे में भी मुझे पता चलता है, एकदम एंड में पता चला था एम्स नर्सिंग के बारे में, तो मुझे मतलब पहले से मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एम्स में भी ऐसा, एम्स का अलग से एग्जाम है। मुझे लग रहा था कि नीट मतलब भाई बड़े लेवल का एग्जाम है, तो नीट के थ्रू तो हर कॉलेज मिल जाएगा ना नर्सिंग में, मुझे ये लग रहा था, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था इतने एग्जाम्स होते हैं अलग अलग अलग, कि स्टेट का अलग है, ये इसका अलग है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैं बढ़िया से नीट की प्रिपरेशन करती गई, उसके बाद हम गए नीट देने, ठीक है। अब नीट दे के तो आ गए हम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि पेपर हो गया है, अब पेपर का रिजल्ट आना था, रिजल्ट भी आ गया। अब रिजल्ट को इतना बहुत अच्छा मैं करके नहीं आई थी, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि मेरा बहुत अच्छा कोई रिजल्ट आएगा, तो मैं जितना आया मैंने उतना एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। अब मेरी बारी आई कि मम्मी ने बोला जब काउंसलिंग की बारी आती है, तो मैंने कहा ठीक है चलो अब काउंसलिंग करवा के देखते हैं, और मैंने वो एमएनएस वाला फॉर्म भी फिल कर दिया था उस टाइम पे। लेकिन एमएनएस वाले फॉर्म के भाई मुझे नहीं पता था बीएससी नर्सिंग के लिए भी 500 प्लस 530 प्लस 560 प्लस कट ऑफ जाती है फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मेरे लिए तो थोड़ा और मतलब वो मुश्किल चीज़ हो गई थी। तो मैंने कहा कि वो भी फॉर्म मैंने फिल किया था, मैंने वाला फॉर्म भी मैंने फिल किया था कि अगर चलो कोई नहीं, इसमें क्या पता चांस हो जाए कुछ ऐसा, बट मुझे नहीं पता था इतनी हाई कट ऑफ जाती है उसकी भी। तो भाई पहले तो उसमें मैंने देखा, उसने कहा उसमें तो मुझे इतना ज़्यादा कोई मतलब पता नहीं था, मुझे रिजल्ट आने के पहले ही ये चीज़ थोड़ी पता लग गई थी कि उसकी कट ऑफ हाई जाएगी, तो मैंने उसमें ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, पर उसमें तो नहीं ही हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैं देखती हूँ कि हाँ नंबर तो इतने थे कि मैं काउंसलिंग करवा के मतलब कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर मिलती, मुझे लग रहा था कि हम नीट के थ्रू स्टेट वाले जो कॉलेजेस हैं, अपनी स्टेट के कॉलेजेस, वो भी करवा सकते हैं। क्या होता है, काउंसलिंग की बारी आती है। काउंसलिंग की जब बारी आई तो मैंने वहाँ पे देखा, मैं खुद मतलब कर रही थी सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने फॉर्म वगैरह भी खुद ही फिल किया था, मतलब इतना मैं सीख गई थी। तो मैंने देखा वहाँ पे कि ऑल इंडिया काउंसलिंग दे रखा है, स्टेट लेवल काउंसलिंग दे ही नहीं रखा है। और मम्मी ने बोला था कि स्टेट लेवल पे मतलब देखना, स्टेट के अंदर ही स्टेट लेवल का थोड़ा कोटा भी रहता है कि मतलब जो स्टेट वाले रेसिडेंट्स वाले होते हैं उनको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है या कुछ भी, मतलब स्टेट लेवल वाले में ज़्यादा चांस रहता है, ये बात है सीधी सीधी। तो भाई मैंने देखा उसमें स्टेट का कोई ऑप्शन ही नहीं, एंड आई वॉज लाइक व्हाट, ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने और देखा कि मतलब ये मतलब स्टेट वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है भाई, क्योंकि एमबीबीएस के लिए आ रहा था, बीडीएस के लिए आ रहा था, मतलब जो भी अलग अलग उसमें कैटेगरीज दे रखी होती, वो सबके लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग था, स्टेट लेवल काउंसलिंग था। बीएससी नर्सिंग के लिए कुछ ऐसा ऑप्शन ही नहीं था। और भाई मेरी वहाँ पे थोड़ा सा वो हो गई कि भाई ये क्या मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। और ऑल इंडिया लेवल पे मतलब इतना अच्छा मेरा स्कोर नहीं था कि मैं ऑल इंडिया लेवल पे कर लेती काउंसलिंग और हो जाता, मुझे इतना भरोसा नहीं था उस चीज़ पे। तो मैंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, स्टेट लेवल पे तो मैं एक टाइम कर भी सकती थी, ऑल इंडिया वाले पे कैसे कर लूँ, मिल भी गया तो मैं इतनी दूर कैसे जाऊँगी, उसमें मतलब दूर दूर की यूनिवर्सिटीज़ थी।
अब मैंने ये बात मम्मी को बताई, फिर मम्मी ने कहा ये कैसे हो सकता है तो हमने थोड़ा सा इधर उधर जाके पता किया, मैंने देखा और चीज़ की स्टेट लेवल का, तो मतलब अगर इससे नहीं मिल रहा है तो हो कैसे रहा है स्टेट लेवल के कॉलेजेस में, मतलब फिर मैंने थोड़ा पता किया, मुझे लगा कि डायरेक्ट एडमिशन्स हो रहे हैं, मतलब वो अपनी यूनिवर्सिटी अपने में करवा रही है, मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे। तो पहले तो मुझे उसी चीज़ में इतना गुस्सा आया, मैं कहा बिल्कुल रोना धोना ये सब हो गया कि यार ये कैसे हो गया, मैं कैसे करूँगी, मेरा एक और साल वेस्ट हो जाएगा, इतना बुरा लग रहा था उस टाइम पे। पर मैंने कहा कोई नहीं, छोड़ो इसको, कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। मैं मतलब वहाँ पे मेरे को ये लगा कि छोड़ो यार, अब तो गया ये साल, मतलब हो गया, अब नहीं हो सकता इसमें, इस साल में कुछ नहीं हो सकता। फिर मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं, हम देख लेते हैं, डायरेक्ट एडमिशन देख लेंगे कि कहीं से कुछ हो जाएगा तो देख लेंगे, ठीक है। अब तुम देखो इसके बाद क्या होता है कि नीट के बाद हमेशा सी नेट होता है, ठीक है। अब ये सोचो तुम, 1 महीने तक मेरे को पता ही नहीं चला कि यूपी सी नेट जैसा भी कोई एग्ज़ाम होता है। भाई मैंने पूरा देख डाला, सब कुछ हो गया। और मुझे पता है, मुझे ये चीज़ के बारे में पता कब चलता है, यूपी सी नेट का जिस दिन एग्ज़ाम हुआ है उसके 1 दिन पहले, वो भी किसके थ्रू, मतलब मेरे एक नाना है, मतलब मेरे नाना है, तो उनकी कोई जानने वाली थी जिनका कॉलेज था, वो प्रिंसिपल थी वहाँ की। तो हमने डायरेक्ट एडमिशन के लिए उनसे फ़ोन करके पूछा कि डायरेक्ट एडमिशन तो, मतलब प्राइवेट था तो उसमें पूछा हमने कि डायरेक्ट एडमिशन तो हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, डायरेक्ट एडमिशन तो ऐसे होता ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं होता, प्राइवेट कॉलेज में, मतलब क्या इसमें कौन सा एग्जाम होता है प्राइवेट कॉलेज के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं, प्राइवेट कॉलेज में भी आपको अगर आना है तो आपको यूपी सी नेट देना पड़ेगा। मैंने कहा ये कौन सा एग्ज़ाम है भाई, मैं तो जानती नहीं इस एग्ज़ाम के बारे में। देन उन्होंने पूरा चीज़ बताई हमें कि ये एग्ज़ाम होता है, इसके थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकता है और ये वाला कॉलेज में मिल सकता है। तो मेरे नाना ने सारी सिचुएशन उनको समझाई, तो उन्होंने कहा उसको बोलो कि यूपी सीनेट का एग्ज़ाम दे दे और जो है मतलब कर ले। लेकिन इस बार तो हो चुका है यूपी सीनेट का एग्ज़ाम अभी 1 दिन पहले ही। एंड आई वॉज लाइक क्या किस्मत है भाई, 1 दिन पहले ही पता लगना था ये सारी चीज़ें। तो मतलब एग्जाम के 1 दिन पहले भी अगर नहीं भी पता लगा तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि फॉर्म्स तो ऑलरेडी फिल हो चुके थे ना। फॉर्म फिल करने की भी एक डेट होती है, वो तो ऑलरेडी हो ही चुका था, तो मैं तब भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर जब मुझे ये पता लगा कि ऐसा भी हो सकता है तो मेरा और दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा भाई ये क्यों नहीं मुझे पहले से पता था भाई, मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड मेरे को फील हुआ था ना उस टाइम पे, मैं क्या बताऊँ। अभी तो आप लोग के पास इतना वीडियो है यूट्यूब, उस टाइम पे यूट्यूब पे भी कुछ नहीं अवेलेबल था, कुछ भी नहीं पता था यूपी सीनेट के बारे में मुझे, कि कोई चैनल ही मिल जाता कि यूपी में कैसे एग्ज़ाम होता है, यूपी में हम कैसे मतलब ले सकते हैं एडमिशन, कुछ नहीं आइडिया था इस बारे में। और फिर जब मुझे ये सब चीज़ें पता लगी तब बहुत देर हो चुकी थी, मेरा 1 साल ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, अब यूपी सीनेट देते। हालांकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी करने का, कोई भी एग्ज़ाम देने का। मैंने कहा ऐसे ही करा दो, देख लो जो भी हो। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था ना इस सिस्टम की वजह से कि हर एक जगह का एग्ज़ाम अलग अलग डाल रखा है, एक ही एग्ज़ाम से करा लो। मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था इस सब चीज़ों में। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले साल देख लेंगे, दे देंगे। अब तुम सोचो मेरा एक साल तो पूरा वेस्ट हो गया। मतलब मैं चाहती तो उसी साल मेरा सीनेट निकल जाता, आराम से निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, और मैं 1 साल पहले अपना नर्सिंग वगैरह सब कंप्लीट कर चुकी होती। बट कोई नहीं, गॉड्स प्लान, क्या कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट ईयर आता है, नेक्स्ट ईयर में यूपी सीनेट का एग्ज़ाम होना था। मतलब मैंने कहा ठीक है चलो अब तो सीधा यही वाला एग्ज़ाम देना। तो मैंने और कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं, मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, मैंने कुछ और चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने एम्स नर्सिंग का भी एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि उसका सेंटर मेरे घर के आसपास बिल्कुल भी नहीं था। मैंने एम्स नर्सिंग का एक बार भी नहीं दिया एग्ज़ाम, जबकि मुझे देना चाहिए था, आई नो। बट मुझे उसके बारे में इतना पता ही नहीं था, और मुझे लग रहा था कि इतना मैंने प्रिपरेशन नहीं की है या कुछ भी, तो मैंने उसको दिया ही नहीं। तो यूपी सीनेट का टाइम आया 2023 में, तब मैं गई हूँ एग्ज़ाम देने, ठीक है। अब एग्ज़ाम देने में जाती हूँ, उसकी एक अलग ही, मैं इसका पार्ट 2 बना दूँगी, क्योंकि वो तो अलग ही चीज़ हुई थी जो मेरे साथ हुई थी कि वहाँ सेंटर पे पहुँच के मेरे साथ इतना गड़बड़ हुआ है, इतना गड़बड़ हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरे नर्सिंग करने के बीच में इतने हर्डल्स आए हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। तो फिर जैसे तैसे करके मैंने एग्ज़ाम दिया और सब कुछ किया। फिर रिज़ल्ट वगैरह आया, रिज़ल्ट में तो मेरा सही था। और उसके बाद तो मतलब काउंसलिंग वगैरह हुई, देन आई गॉट दिस कॉलेज, जो कि मतलब जिस दिन ये कॉलेज मुझे मिला भाई, उस दिन तो मेरे घर में अलग ही खुशी मनाई जा रही थी, क्योंकि भाई गवर्नमेंट कॉलेज था और ये सब चीज़ें, मतलब ऑफकोर्स मैं भी खुश थी कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज है। बट हाँ, दिस इज़ हाउ आई गॉट इनटू नर्सिंग। और इसका सबसे ज़्यादा मतलब मैं जो भी यहाँ तक जितना भी आई हूँ, सबसे ज़्यादा मिल जाएगा मेरी मम्मी को, क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे लिए हार ही नहीं मानी। मतलब एक टाइम मैं मान गई थी कि भाई अब मुझसे नहीं, अब मैं नहीं कर सकती, ये क्या है, मतलब एग्ज़ाम ये वो ऐसा वैसा। पर मेरी मम्मी ने कहा नहीं, तुम्हें करना है ये चीज़, मैं हूँ पीछे खड़ी हूँ, जहाँ पैसे लगे, जो लगे, जितना जैसा लगे मैं करूँगी, पर तुम करो। और मतलब उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब अभी मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ बस, और कुछ नहीं कहूँगी। एंड ऑल थैंक्स टू हर कि मैं अभी आप लोगों को ये सब बता भी पा रही हूँ ना, ये भी ऑल थैंक्स टू हर कि उन्होंने सब मेहनत की है, उन्होंने सब चीज़ की है। शी इज़ लाइक एवरीथिंग।
तो उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इन सब चीज़ों का। एंड ये मैं इसलिए भी शेयर करना चाहती थी क्योंकि अभी आप लोग को इससे थोड़ा बहुत पता लग रहा है कि हाँ, ये आपको ये एग्ज़ाम देना है, ये करना है, वो करना है, और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा और जानो कि जिसकी वजह से आप लोग इतनी गलतियाँ ना करो और अपना टाइम वेस्ट ना करो। तो हाँ, ऐसे मैं आई नर्सिंग में एंड आई गॉट अ गवर्नमेंट कॉलेज। और जो स्टोरी मैंने अभी छोड़ी है, सेंटर वाली स्टोरी कि सेंटर पे जाके क्या क्या हुआ था मेरे साथ, उसका अगर आप चाहो तो मैं पार्ट 2 बना दूंगी। अदरवाइज हम छोड़ सकते हैं उसे, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी 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 लाइक ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट फॉर मी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी उस टाइम पे। मतलब अब मैं इसमें नहीं बताऊंगी, वो उसी अगले वीडियो में बताऊंगी। आप लोग बताना अगर आपको चाहिए हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना एंड आई विल अपलोड दैट स्टोरी टाइम ऑल्सो। और जो भी वीडियोस आप लोग को चाहिए हो वो सारे आप कमेंट कर दो कि क्या क्या आपको चाहिए है। एंड फॉर यूपी सीनेट, जो भी यूपी सीनेट देने वाले हैं या सीनेट नॉर्मली देने वाले हैं, जो भी नर्सिंग एग्जाम देने वाले हैं, वो लोग मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो। उसमें वहाँ पे मैं थोड़े टेस्ट मॉड्यूल्स ये सब चीज़ें डाल दूँगी ताकि आप लोग को थोड़ी हेल्प हो सके। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड इट एंड इफ़ और स्टोरी टाइम वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट बिलो। एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।